इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो उनकी अफगानिस्तान पॉलिसी इंडिया फैक्टर से डिटरमिन होती है, पिछली हुकूमत का इंडिया, एक तो ये इंडिया फोबिया, क्योंकि ये लेगेसी इस किस्म की थी तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू आवर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन कि इंडिया इज आउट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। कि वाशिंगटन में भारतीय लॉबी बहुत मजबूत है, भारतीय सफारतकारी बहुत मजबूत है, भारतीय बयानिया बहुत मजबूत है। हमारी कहानी नहीं सुनी जाती, हमारा बयानिया नहीं सुना जाता। बाकी समझते हैं कि हम डेड एंड पे पहुंच गए हैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ के लोग रेफ्यूज लेने के लिए? क्योंकि वो इंश्योर तो कहते, पहले भी कहते थे हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब ज़मीन इस्तेमाल होना तो दूर की बात, अपनी बॉर्डर फोर्सेस उनकी अगर इस तरह से कर रही हैं तो जितने देहात हैं, जितने शहर हैं, आपके पास आलू टमाटर प्याज पे भी तक हम फंसे हुए हैं। इंडिया तो बात नहीं करना चाहता, हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि 75 साल से हम भारत के खौफ तले जी रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान मीडिया कंफ्यूज है कि भारत हमें तबाह और बर्बाद कर रहा है या हमारा देश खुद अपनी गलत नीतियों की वजह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के हालात नाजुक बने हुए हैं। आज आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान की पॉलिसीज ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया है, जबकि दूसरी तरफ भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पाकिस्तान मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि देखो कैसे मोदी साहब ने दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स को भी भारतीयों के भलाई के लिए दे दिया और पाकिस्तान में यही पैसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपनी निजी खर्चे के लिए ले लेता है। पाकिस्तान आज ये मान रहा है कि जितनी जंगें भारत से हुई वह पाकिस्तान ने ही शुरू की और सब जंगों में ही पाकिस्तान को शिकस्त मिली। दरअसल ये बताएं कि ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। दो पोर्शंस में बोलूंगा, एक तो मैं भारत के एलिमेंट की बात बाद में करता हूं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वो 75 सालों पे 5 मिनट बोलना चाहूंगा, 2-3 मिनट बोलना चाहूंगा। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्या वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? पहला मेरा ये क्वेश्चन ही है और मेरा ये क्वेश्चन सारे पाकिस्तानियों से 25 करोड़ लोगों से है जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रॉमिस व्हिच वाज मेड टू यू फॉर द लैंड ऑफ प्योर्स? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है कि आप करप्शन में किस तरीके से मुलव्वस हैं और आपकी पुलिस और आपकी अदालतों के हालात क्या हैं, क्या आपकी अदालतें 139 में से दुनिया में से 130 नंबर पर आ रही हैं? क्या यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है? पहला ये मेरा क्वेश्चन। दूसरा, आपने ज्यादती की अपने, मैं खासकर डॉक्टर साहब, मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने 71 की भी बात की। 71 से ईस्ट पाकिस्तान का कंक्लूजन हुआ था 1971 में। आपने 60s में ही बातें करनी शुरू कर दी थी कि बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये हमारे ऊपर एक बोझ है। अब उससे मैं आगे चलना चाहूंगा कि इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात का कि, और इसको सिर्फ मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात नहीं करूंगा, आज कोई भी देखने वाला अगर हमें चैलेंज करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाए। असगर खान साहब, हु वाज एयर मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स, he said in his statement कि every war has been started by Pakistan. Right. हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। This is not the we are talking about here. This is on YouTube.
और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें, आप इस कौम के खून के साथ अपनी जो है वो भूख मिटाते रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, $6.7 बिलियन वर्सेस 560 बिलियन इंडिया फॉरेन रिजर्व, 8 to 9 बिलियन अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व। और मैं बात यह करूंगा कि आप इतने बेहिस और बेजमीर हो चुके हैं कि आज भी आपके हर चैनल के ऊपर हर एंकर परवेज लाई की बात कर रहा है कि किस तरह ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ नून लीग। किसी को कोई एहसास नहीं है व्हाट आर योर डायरेक्शन। और दूसरी एक लास्ट इस आर्गुमेंट में बात करना चाहूंगा चीमा साहब, आप कह रहे, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि जब ये डिसइंटीग्रेटेड जब ये खत्म होगा सिलसिला, लोग कहां जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग पैदल चलकर इस्तांबुल जा रहे हैं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्तांबुल से जो भी कश्ती चलती है ग्रीस की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं। उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं जो ग्रीस और इटली जा रहे हैं। आप लोग वहां से हिजरत करके बड़े अरसे से भाग रहे हैं, आप उस साइड पे देखना नहीं चाहते। इस वक्त आपके देखें, आप जिनको ये लोग पाकिस्तान में बैठ कहते हैं कि ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं, ये हमारा एसेट्स है। सऊदी अरेबिया में यू आर बिकम अ थर्ड क्लास ह्यूमन लिविंग देयर विद द नेम ऑफ रफीक, मस्कीन एंड गरीब। क्योंकि ये लेगेसी इस किस्म की थी, तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू आवर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन कि इंडिया इज आउट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। अब आप देख लें, आपकी सिविलियन रूलर्स के आप बयान देख लें, लियाकत अली खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइल ही वॉज गवर्नर जनरल एंड ऑनवर्ड्स, या आप अपने मिलिट्री लीडर्स की बात सुन ले, वो इसके ऊपर सारे मुत्तफिक है। ऑन द अदर हैंड द एविडेंस शोज कि जितनी भी जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ, वो सब हमने शुरू की हैं। ईस्ट पाकिस्तान के इवेंट को अगर ज़रा एक तरफ हम छोड़ दें, तो बाकी ऑल वॉर्स वर इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, और उसके अंदर जीरो गेन हुआ जिसके लिए किया, टू विन बैक कश्मीर। रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, क्योंकि जो डी फैक्टो बॉर्डर बन चुका है और इतनी जंगें हो चुकी हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं इंडिया को भी ये कहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, सॉरी डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता। हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो इंश्योर तो पहले भी कहते थे हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब जमीन इस्तेमाल होना तो दूर की बात, अपनी बॉर्डर फोर्सेस उनकी अगर इस तरह से कर रही हैं तो भाई बॉर्डर अपना बंद करो और आपकी ताकत इज योर सिक्योरिटी। मैं तो कहते रहता हूँ इनके साथ, किसको नहीं पता है थ्रू आउट हिस्ट्री द स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द अफगान इज योर सिक्योरिटी। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको तबाही कर देंगे।